सवाल सर, मैं इस पर आगे चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन एक सवाल मैं फिर से पीछे जा रहा हूं कि जब देखिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आपने ली, वीआरएस लिया, क्या ट्रिगर किया उस वक्त? कुछ तो बातचीत हुई होगी ना। देखिए आप ये काम नेचुरल रिटायरमेंट के बाद भी कर सकते थे, तो वो ट्रिगर पॉइंट क्या था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, कुछ बातचीत चल रही थी, वो बातचीत फिर पूरी नहीं हो पाई, क्या था? नहीं, ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं थी, वो तो उसमें तो फिर पेंशन वेंशन मिलता है, बहुत कुछ होता है। ये रेजिग्नेशन था, पद त्याग। तो ये त्याग है, इसमें कोई मतलब सेवानिवृत्ति वाली बात नहीं। और लेकिन ट्रिगर पॉइंट क्या था? हाँ, इसमें जो ट्रिगर पॉइंट ऐसा कुछ ना, ट्रिगर मेरे से ज्यादा से पुल फैक्टर था जी। पुश कुछ नहीं था। मैं सर्विस में अच्छा था, मैं जिले का एसपी था जब छोड़ा, कोई शंटेड नहीं था, सस्पेंडेड नहीं था कि बड़ा दुखी हूँ सर्विस में इसलिए छोड़ दिया। मैं 5 जिले, मतलब सब अच्छा ही चल रहा था। मेरा ट्रिगर पॉइंट था वो नेतृत्व देश का। मैंने बताया ना, इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव। मैं कुछ भी मैंने देखा, देखिए मैं ना सीपीएम के सरकार में, कम्युनिस्ट के सरकार में भी काम किया हूँ बंगाल में, मैं कांग्रेस की सरकार में काम किया हूँ मेघालय में, और मैं भाजपा की सरकार में भी काम किया असम में। आई कैन सी द स्टार्क डिफरेंस। और उसके बाद ये जो लीडरशिप अभी आपने देखा, जो अभी देश को चला रहे हैं, मतलब आप जितने करीब से आप एग्जीक्यूशन में जब उतरेंगे ना, उनकी टीम का हिस्सा बन के, आपको महसूस होगा, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे बोलते वक्त, कि आपको महसूस होगा कि आप एक्चुअल, आप ना देश के लिए जो राष्ट्र हित में काम करना होता, वो महसूस किया। मुझे लगा यार और बड़े लेवल पे इसको करना है, ये तो खत्म हो जाता है करके, फिर एनर्जी बच जाती है, और काम बहुत सारा बचा हुआ है। और साथ में बिहार अट्रैक्ट करता था हमेशा, कि लगता था जब, जैसे मैं असम में था, असम को मैंने एक्चुअली देखा है 7-8 सालों में एकदम ट्रांसफॉर्म होते हुए, और यही जादू बिहार में भी हो सकता है। और मुझे लगा कि ये बिहार में होना जरूरी है। तब भाजपा वॉज नॉट इन पावर। हाँ, उस टाइम में लोग कह रहे हैं कि आपके लिए ट्रिगर पॉइंट हिमंता शर्मा थे, और उन्होंने भरोसा दिया कि आपको बक्सर से टिकट मिलेगा, आपने तैयारी किया। एकदम खुला चर्चा है, आपको तो पता ही होगा, इसीलिए मैंने ये सवाल किया। क्या बीजेपी ने आपको भरोसा दिया था, और जो कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ की पॉलिटिक्स की वजह से वो चीज़ें फेल हो गई, लेकिन आपने कहा कि नहीं ठीक है, मैं अकेले ही मैदान में उतरता हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कोई भी कमिटमेंट नहीं हुआ था, तब भी नहीं और अब भी नहीं। मैं साफ बता रहा हूँ, तब भी मैंने साफ यही कहा था कि मैं संगठन के लिए काम करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इवन अपने स्पीचेस में ये बात कही कि ये तो कह के आया था कि संगठन के लिए काम करेगा, हाँ ये तो झूठ बोल रहा है। तब जब उन्होंने प्रचार के टाइम में, एंड ही वॉज राइट, कि मैं एकदम सही में, उन्होंने सही कहा था कि मैं संगठन के लिए काम करने आया था। कोई टिकट की बात नहीं हुई थी, कोई टिकट की चर्चा नहीं हुई थी। मैं चुनाव इसलिए लड़ना पड़ा कि मेरे पास विकल्प नहीं था, मैं करता तो क्या करता, राइट। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि वो जो ट्रिगर बता रहे हेमंत बिश्व शर्मा जी के, बल्कि मैं तो थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने एक बहुत स्मूथली मुझे मौका दिया। आईपीएस या आईएएस सर्विस से जितना पाना मुश्किल है, निकलना और ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने इतना स्मूथली मेरे लिए एक पैसेज क्रिएट कर दिया, जिससे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट टू प्योर सोशल या पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में आना ट्रांसफॉर्म हो सका। इसके लिए तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और तब भी कोई टिकट की बात नहीं थी, अब भी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। यकीन मानिए, मुझे यकीन दिलाने में कुछ वक्त लग सकता है, मैं जानता हूँ, बट मैं बिहार के लिए सोचता हूँ। मैं इतना छोटा नहीं सोचता कि मैं आके अपने लिए कुछ ले लूँ या मांग लूँ। मैं इस बात को न्यौछावर होने को तैयार हूँ, मैं उस नींव का ईंट होने को तैयार हूँ। मुझे किसी ने कहा कि भैया आप भाजपा जा रहे हो ना, भाजपा आपको लेके और फिर ऐसे वेस्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी। मैं तो बर्बाद होना भी है तो मरना ही है, तो राम के हाथों मरो ना। क्या